प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने ज्योमेट्री में पिछले वीडियो में पढ़ा है, बहुत यूनिक ढंग से हम लोगों ने सीखा है कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रेज क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है। ये सब बच्चों हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या होगा टॉपिक हम लोग का आज का? ज्योमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल का मेजरमेंट, एंगल के मेजरमेंट का अर्थ क्या है, एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, एंगल के मेजरमेंट की यूनिट क्या है और उसके आधार पर एंगल कितने तरह के होते हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, पहले देख लेते हैं। एंगल को जानते हैं, in a plane two rays with common end point is an angle। बहुत सिंपल डिफिनेशन है बच्चों। अब बच्चों देखिए, ये जो है, ये इतना जो रेज के बीच में इंक्लाइनेशन है, अगर यही इंक्लाइनेशन बढ़ता जाए, इस तरह हो जाए, देखिए दोनों रेज के बीच क्या हो गया, इंक्लाइनेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना। फिर ऐसे हो जाए, और बढ़ गया इंक्लाइनेशन, ये इससे ये ज्यादा इंक्लाइनेशन है। दोनों रेज के बीच का जो इंक्लाइनेशन है, इस इंक्लाइनेशन का जो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इतना है, ये इतना है, ये और बढ़ गया, और इसको और ऐसे कर देंगे हम लोग इस तरह से, तो क्या होगा, ये और जो है होगा, इंक्लिनेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। समझ गए? तो हाथ से तो कहिएगा नहीं ये इतना है, यह इतना है, यह इतना है, यह और इतना है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे, ठीक ना? मतलब एक्चुअल मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक। और जानते हैं कि एंगल का कंस्ट्रक्शन भी किए हैं ज्योमेट्री में, तो किससे करते हैं? एंगल का मेजरमेंट प्रोट्रैक्टर के द्वारा भी किए हैं। किए होंगे आप लोग। प्रोट्रैक्टर और कंपास का यूज करके एंगल का कंस्ट्रक्शन, लेकिन मेजरमेंट इसका किससे होता है? प्रोट्रैक्टर से होता है। समझ गया ना? ये जानते हैं आप लोग, इतना ही बताने की जरूरत। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। तो बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल का मतलब क्या हो गया, या मेजरमेंट ऑफ एन एंगल का मतलब क्या होगा? एंगल क्या है? टू measuring the amount or magnitude किसका? ऑफ द इंक्लाइनेशन, जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन between the two rays, is known as measurement of an angle. Measurement of angle. Unit of measurement of an angle is डिग्री। डिग्री का सिंबल क्या होता है? ऊपर यहां 0 रखते थे, डिग्री। समझ गए बच्चों?
इसको नोट कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल? प्रोटेक्टर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, measuring the amount or magnitude of the inclination between the two rays, सॉरी बच्चों यहाँ छुपा हुआ है, ऑफ एन एंगल। एक मिनट, इसको टू रेज ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल इज नोन एज measurement of angle. मेजरमेंट ऑफ एंगल। यूनिट मेजरमेंट की क्या होगी डिग्री, बच्चों आगे क्लास में पढ़िएगा। और भी होती है, दो और पद्धतियां हैं। रेडियन में मेजर किया जाता है, ग्रेड में मेजर किया जाता है एंगल को। हम लोग यहाँ भी बस इतना जानिए यहाँ पे कि डिग्री में यहाँ मेजर किया जाता है। और इसी डिग्री मेजरमेंट के आधार पर ही क्या करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। टाइप्स ऑफ एंगल बच्चों आते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। जीरो डिग्री एंगल, जीरो डिग्री एंगल। तो जीरो डिग्री एंगल क्या है बताए? एंगल का मैग्नीट्यूड क्या होता है दोनों रेज के बीच में। ये एक रे ये है और दूसरी रेज ये है, वो भी यह जो है इंक्लाइनेशन का मैग्नीट्यूड बताए ना। इसको डिग्री में मेजर करते हैं तो जीरो डिग्री मेजरमेंट कब हो जाएगा बच्चों? यह जो रे ओ बी है वो क्या हो जाए, ओ ए के साथ कंसाइड हो जाए। क्या हो जाए? ये ऐसे हो जाए, ओ ए है और ओ बी भी इसी पर ऐसे आ जाए, तो दोनों के बीच में इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, प्रोजेक्टर क्या बताएगा? जीरो डिग्री बताएगा। समझ गया ना? प्रोटेक्टर पर निशान बने होते हैं ना, जीरो से लेके स्केल बना हुआ है 90, 80, 90 ऐसे 60। तब अगर दो रेज कंसाइड करती हैं तो उनका मेजरमेंट कितना तो बच्चों? जीरो डिग्री। और इसी को क्या कहते हैं? इफ टू रेज ऑफ एन एंगल coincide to each other the measure of angle is 0 degree. Angle is 0 degree. समझ गए बच्चों? ये हो जाएगी। दूसरा है एक्यूट एंगल। एक्यूट का तत्व है छोटा। देखिए बच्चों, ये रे है वो ए, और अगर रे वो भी को ऐसे हम लोग घुमा रहे हैं, मान लेते हैं घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये रे यहां आई, ठीक, वो भी फिर घूमते घूमते अगर इस पोजीशन में आ जाए बच्चों ये, तो इस एंगल का अगर वो भी क्या हो जाए, ये इस पोजीशन में आ जाए घूम करके, यहां पे आ जाए, यहां पर है, यहां पर आ जाए, तब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। और यह एंगल मेजर कीजिएगा प्रोटेक्टर से तो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर वो भी क्या है देखिए, कंसाइड है तो 0 डिग्री। मतलब अगर एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल। एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। तो मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखेंगे? 0 डिग्री इज लेस देन, इस एंगल को मान लेते हैं एंगल ओ, इसको 0 मत पढ़ लीजिए,
कोई एंगल ओ मान लेते हैं, 0 डिग्री इज लेस देन, सॉरी, एंगल ओ इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड क्या हो गया, एंगल ओ जो है 0 डिग्री से बड़ा है और इस ओ से कौन बड़ा है, 90 डिग्री बड़ा है। समझ गए बच्चों, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। ऐसे लिखने का मतलब हो गया कि यह एंगल ओ जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ऐसे पढ़ेंगे तो 0 डिग्री ओ क्या है, छोटा है, और 90 डिग्री से ये एंगल 0 डिग्री जो है एंगल ओ से क्या है, छोटा है, और एंगल ओ जो है 90 डिग्री से छोटा है। मतलब 90 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जिस एंगल का मेजरमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इतनी बात को सिंबल में ऐसे लिख दीजिएगा। समझ गए बच्चों। इसके बाद होता है राइट एंगल। राइट एंगल if the measurement of an angle is an angle is 90 degree, it is known as right angle. Right angle. It means one right angle is equal to how much? लिख सकते हैं इफ एम एंगल ओ, या कोई भी लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे भी बना सकते हैं। एम एंगल पी क्यू आर, एम का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना है, 90 डिग्री है ये। और बच्चों जब राइट एंगल बनता है तो दोनों रेज क्या कहलाती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाती हैं। नोट में लिख लीजिए, इन द केस ऑफ a right angle, the two rays और देख लीजिए 0 डिग्री एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री। इसकी डिफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और जो है तीन तरह के एंगल है उनको कर लेते हैं। आइए बच्चों अब आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल क्या है देखते हैं हम लोग। ऑब्ट्यूज हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक मैंने जानते हैं, कम अधिक सब का मतलब तो समझते हैं। देखिए ये रे है एक, और दूसरी रे इस पर ऐसे होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का। समझ गए बच्चों। और ये रे OA है और OB है, और बच्चों OA और OB दोनों मिलकर के एक लाइन बना दी इस तरह से। समझिए इसको, OB यहां पर आ जाए तब यह एंगल जो कितने का होता है, 180 डिग्री का होगा। यह कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। समझ गए बच्चों। तो जो एंगल ये 90 डिग्री का है, जानते हैं, अभी पढ़े हैं हम लोग। और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का। इसी को कहते हैं ये 180 डिग्री का। बच्चों जो एंगल क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे क्या हो
ये कोई भी रे अगर यहां पर है तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल समझ गए बच्चों। ऑब्ट्यूज एंगल की फिगर क्या हो जाएगी, ये 90, ये हो जाएगी आपकी इस तरह से 90 से बड़ा, क्योंकि यहां ऐसे होगा तो ये 90 हो जाएगा, इससे बड़ा, और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, ये फिगर हो जाएगी। पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब अगर सिंबल की भाषा में लिखे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखिएगा, 90 डिग्री एम एंगल क्यू, एम एंगल क्यू, ये तो एंगल के लिए हो गया, ये एम एंगल क्यू 180 डिग्री। मतलब एंगल क्यू का मेजरमेंट जो है, इस एंगल क्यू का मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, किसी भी एंगल का। समझ गए बच्चों। एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री से कोई एंगल बड़ा हो, 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इस तरह से भी लिख सकते हो, और करके एन एंगल greater than 90 degree and less than 180 degree is known as an obtuse angle। बच्चों समझने के बाद तुम अपनी लैंग्वेज में डिफिनेशन लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो लिखा गया है उसको रटोगे, जो समझते हो उस चीज के बारे में कह दो अपने शब्दों में। समझ गए। इसके बाद क्या है बच्चों, स्ट्रेट एंगल। बच्चों जिस एंगल का मेजरमेंट ना 90 डिग्री से कम हो ना अधिक, उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक, और जिस एंगल का मेजरमेंट ठीक कितना हो, यहीं से समझिए, एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, एन एंगल ऑफ एग्जैक्ट 180 डिग्री, exact 180 degree is known as a straight angle। straight angle क्यों कहते हैं बच्चों, देखिए यह रे है एक, ठीक, और दूसरी रे भी क्या आती है, दोनों एक लाइन में आ जाती हैं, तभी 180 डिग्री का एंगल बनता है। OA OB देख रहे हैं ना, दोनों पॉइंट O पर एंगल जो बन रहा है, एंगल AOB, एम एंगल AOB कितने का है, 180 डिग्री का है। और एक और बात बच्चों, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो दोनों रेज क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर कहलाती हैं। और देखिए 180 डिग्री का एंगल होगा तो दोनों रेज क्या होंगी, अपोजिट रेज, दोनों रेज एक ही लाइन में आ जाती हैं, इसीलिए इनको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट माने सीधा। When the measurement of angle is 180 degree, then two rays form a line. That is why the angle whose measurement is 180 degree is known as straight angle। समझ गए बच्चों। और दोनों रेज क्या कहलाती हैं, दोनों रेज परपेंडिकुलर कहलाती हैं जब 90 डिग्री होता है, अपोजिट रेज कहलाती हैं इन स्ट्रेट लाइन। नोट्स में लिख लीजिए।
in straight angle in a straight angle the two rays are opposite rays are बच्चों रे का कंसेप्ट है बता चुके हैं अपोजिट रेज ओ इधर दाईं तरफ डायरेक्शन में ओ है रे और वो भी क्या है बाईं तरफ ठीक अपोजिट एक दूसरे की विपरीत दिशा में है एक इधर क्या है ईस्ट हो गया तो इधर वेस्ट है समझ गए बच्चों समझ में आई बात समझ गए ना जैसे थोड़ा और समझ लीजिए ये डायरेक्शन पढ़े हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के बीच में कितना बनेगा 180 डिग्री इधर से भी देखिए इधर से 180 डिग्री का नॉर्थ साउथ के बीच में कितना बनेगा 90 डिग्री वेस्ट और साउथ के बीच में कितना बनेगा 90 डिग्री समझ गए कंसेप्ट समझ में आया बच्चों समझ जाइएगा आराम से बच्चों नोट कर लीजिए इसको तब इसके बाद आते हैं हम दो एंगल और हैं कौन रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल greater than 180 degree and less than 360 degree is known as reflex angle. Reflex angle. देखिए बच्चों एक रे ये है पॉइंट ओ इसका एंड पॉइंट है अगर ये ओ भी क्या हो अपोजिट रे हो तो ये कितने का हो जाएगा 180 डिग्री का तो 180 से अधिक ठीक मतलब इस तरह का ये हो समझ गए ना ये तो यहां से 180 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से क्या हो कम हो उसे क्या कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे बच्चों नोट कर लीजिए इसको ये रिफ्लेक्स एंगल है ये समझ गया ना ये एंगल क्या है हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल ये एंगल क्या है यहां से यहां तक अगर रेज यहां रहती तो क्या हो जाता समझ गए बच्चों ठीक ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल ये रिफ्लेक्स एंगल है इन दी फिगर एंगल है वो भी क्या है ये रिफ्लेक्स एंगल यही बच्चों कंप्लीट एंगल समझ लेते हैं पहले इसको नोट कर लीजिए रिफ्लेक्स एंगल को कंप्लीट एंगल एंड एंगल फॉर्म्ड in one complete revolution in one complete revolution is known as complete angle that is the measurement of that is if the measurement of an angle is
360 degree is known as complete angle. समझ गए बच्चों? जैसे यहाँ ये रे है, इसको हम लोग इनिशियल रे मान लेते हैं, ओबी को घुमाए और घूम करके पूरा क्या हो जाए, पूरा एक चक्कर लगा करके यहीं पर फिर कंसाइड हो जाए ओबी, तो ये पूरा मेजरमेंट जो होगा ये क्या कहलाएगा, 360 डिग्री। और बिना रेवोल्यूशन लगाए हुए कंसाइड हो जाए तब 0 डिग्री। समझ गए ना? अ कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से कम, ठीक 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री राइट एंगल, एग्जैक्ट 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल एंड एग्जैक्ट 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। समझ गए बच्चों? बच्चों एक चीज कोई पूछी कि डिग्री क्या है, ये जरा बताइए। तो एक चक्कर को हम लोग 360 बराबर भाग में बांट दें, तो एक इक्वल भाग में बांट दें, तो एक भाग को क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री। या कोई राइट एंगल है, ऐसे भी देखिए राइट एंगल है, इसको 90 पार्ट में क्या किया जाएगा, छोटे छोटे इक्वल पार्ट, इक्वल 90 पार्ट में बांट दिया जाए, तो एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा, डिग्री मतलब 1 डिग्री, नहीं एक्स कहते मतलब 1x, वाई 1y, डिग्री 1 डिग्री, मीटर का मतलब 1 मीटर, सेकंड का मतलब केवल सेकंड का मतलब 1 सेकंड। समझ गए बच्चों? तो जरा डिग्री की डिफिनेशन भी लिख लो। व्हाट इज डिग्री? डिग्री ऑफ एंगल, वन बाई 19th part of a right angle is known as 1 degree. Is known as 1 degree. 1 डिग्री ऐसे, समझ गए ना? डिग्री इज नोन एज डिग्री भी लिखा जाए, मतलब 1 डिग्री समझ जाएगा, इज नोन एज डिग्री। समझ गए बच्चों? इसका मतलब राइट एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो किसी भी एक भाग को क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। समझ गए? एडजेसेंट एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसकी चर्चा बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों क्या करेंगे, नहीं इसको ठीक से लर्न कीजिएगा, ठीक ना? तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ओके, थैंक यू।